आपको एक जगह बताया गया था कि बताइए कि कौन कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में है और समांतर श्रेणी में नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, ये सवाल देखिए, जैसे वो सिंपल होता है कि अंक दिया होता है 2, 4, 6, 8 या फिर 25, 50, 100 इस प्रकार से दिया होता है तो लोग कर लेते हैं। लेकिन ये करड़ी देख के लोगों का पसीना छूटना शुरू हो जाता है। जहाँ करड़ी देख लिए लगता है कि कोई भूत पकड़ लिया। करड़ी डरना नहीं है, डरना नहीं है। डर जाओगे तो पहले ही हार जाओगे। डरना नहीं है, कायदे से। करड़ी कोई बहुत बड़ा भूत नहीं है। दशमलव भी देखते हैं लोग तो पागल हो जाते हैं। वो देखेंगे उसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास भी नहीं करते। तो चलिए उस समस्या को दूर किया जाए। इसमें इसको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और श्रेणी को अगले 3 पदों तक बढ़ाइए। तो हमको पता होता है कि अगर समांतर श्रेणी होती है तो ये पहला पद है तो दूसरा पद ज्ञात करना है। तो इसी पहले पद में सार व अंतर को जोड़ दिया जाता है जिससे दूसरा मिलता है। दूसरे से आगे बढ़ना है तो दूसरे में सार व अंतर जोड़ते हैं, तीसरा मिलता है। उससे आगे बढ़ना है तो तीसरे में सार व अंतर जोड़ेंगे, चौथा मिलेगा। इसी प्रकार आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमको कह दें कि ये समांतर श्रेणी में अगर है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम इसके सार व अंतर को ज्ञात करेंगे और ये जो लास्ट पद है उसमें सार व अंतर को जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा। फिर उसके बाद वाला जो आएगा उसमें सार व अंतर जोड़ेंगे तो उसके आगे का मिलेगा। इसी प्रकार 3 पद आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए पहले पता करते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हमको करना क्या है, जो करड़ी से बाहर निकलने लायक हो उतना करड़ी से पहले बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। करड़ी में 3 है, ये बाहर तो निकलेगा नहीं। अब आप लोग पीछे जानते होंगे कि बाहर करड़ी से बाहर निकाला कैसे जाता है। तो आइए देख लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा इसको बता देते हैं। 12 है, 12 का हम लोग करेंगे गुणनखंड। 2 से कटेगा 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3। यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, जोड़ा बना तो 2 बाहर आ जाएगा, करड़ी में 3 अंदर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग 27 को 27 का गुणनखंड करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 3। इस 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 आ जाएगा बाहर, इसका नहीं बना वो अंदर। अब इसके बाद इसी प्रकार 48 48 का करते हैं तो ये 2 से कटेगा 24 बार में, फिर 2 से कटेगा 12 बार में, फिर 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। यहाँ एक जोड़ा बना, यहाँ एक जोड़ा बना, तो 2 दूना 4 यानी 4 और ये करड़ी में 3। अब सवाल आपका कुछ इस प्रकार का हो गया। सवाल को चेंज किया, इस टाइप का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रथम देखिए, अब हम लोग T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अगर ये हो जाता है यानी दूसरे में से पहले को घटाएं, तीसरे में से दूसरे को घटाएं और ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाता है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। और जो ये आएगा वही इसका सार व अंतर होगा। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, T2 की वैल्यू 2 करड़ी में 3 माइनस T1 की वैल्यू करड़ी में 3 बराबर T3 की वैल्यू माइनस, देखिए 2 करड़ी में से 1 करड़ी निकल गया। 2 बकरी थी, 1 बकरी मर गई, तो बचेगा 1 बकरी। सीधे लिख दो ऐसे, बकरी बराबर 3 करड़ी में से 3 करड़ी में 3 है माइनस 2 करड़ी में 3, तो 3 करड़ी में 3 में से 2 करड़ी 3 घटेगा तो करड़ी में 3 बचेगा। दोनों बराबर आया, बी का मान मिल गया, बराबर आ गया, ये समांतर श्रेणी में है। अब हमको अगले 3 पद चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा आपके पास है, यानी 5वां 6वां 7वां 3 अगला चाहिए ना। तो हम लोग लिखेंगे T5 बराबर T4 प्लस D। T4 यहाँ पे कितना है, 4 करड़ी में 3 प्लस D का मान करड़ी में 3। भाई साहब 4 करड़ी 3 प्लस करड़ी 3, 5 करड़ी 3। ठीक है, हमको मिल गया T5। अब चाहिए T6।
तो T6 बराबर T5 प्लस D। T5 की वैल्यू 5 करड़ी में 3 प्लस D करड़ी में 3 बराबर आपका हो जाएगा 5 करड़ी में 3 और करड़ी में 3 6 करड़ी में 3। इसी प्रकार T7 निकालेंगे तो T6 प्लस D। T6 का मान रखेंगे 6 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 तो 7 करड़ी में 3। सबकी समस्या दूर, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम है, करड़ी से कभी मत डरना। इसको करड़ी को शैतान समझते हैं लोग, बचपन से ही लोग डरा डरा के बच्चों को शुरू से ही कमजोर बना जाता है। बाबू भागो भागो, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शुरू से डराते हैं, इसीलिए डरते चले जाते हैं, शुरू से डर को बना के रखते हैं। वो क्या जानना है बच्चा कि शेर है कि कुत्ता है बिलाल है, उसको बताया जाता है भागो 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 शेर है, भागो भागो भूत आया, शुरू से डर को है। तो इसको भी लोग भूत समझते हैं करड़ी को। एकाध बार कायदे से समझ जाएंगे ये भूत नहीं है, सवाल है, ठीक है। इससे बड़े भूत आप हैं क्योंकि उसी को सॉल्व कर दे रहे हैं।